शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव। आपको प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। जय हो गुरुदेव की। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? तो महाराज वो कल आपने दो सुनाया था नहीं, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुने पुने अंते काल महादुखम। वो बहुत बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। होता क्या है कि जब तक दुख का अच्छी तरह से अनुभव नहीं होता ना, तब तक सुख का रहस्य भी समझ में नहीं आता है। हम सुख को क्यों पाना चाहते? क्योंकि दुख से हम बहुत ही अधिक छटपटा जाते हैं। यदि दुख अपने को दुखी नहीं करता तो बताओ सुख प्राप्त करने की इच्छा होती कभी? जी नहीं, उसे छुटकारा पाना चाहते ही नहीं। बिल्कुल सत्य वचन है। इसलिए वैसे देखा जाए तो जिनके जीवन में जितने कष्ट दुख संकट होते हैं ना, वह उतना ही अधिक उत्तम कक्षा का साधक जिज्ञासु हो सकता है, क्योंकि उसको संसार की असलियत का विशेष रूप से अनुभव हो जाता है। और जिनको जीवन में कभी कष्ट दुख अनुभव हुआ ही नहीं हो, वह संसार से क्यों छूटना चाहेगा? उसे संसार से वैराग्य होगा तो क्यों करोगा? पर जो वस्तु चाहिए उनको हर प्रकार से मिल रही हैं, समस्त सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वह उस जगह का त्याग करेगा क्या? जी नहीं, जब तक उसका अभाव नहीं होगा ना तो हाँ, ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि जब तक किसी न किसी प्रकार की कमी का अथवा दुख का अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक न तो सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है और न इस दुख रूप संसार से छूटने की इच्छा उदय होती है। इसीलिए तो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस जगह पर हम सुख आदि की कल्पना करते हैं, वहाँ पर अपने को अच्छी तरह से वहम निकाल लेना चाहिए कि सचमुच में ये सुख रूप है या नहीं, अथवा इससे दुखों की निवृत्ति हो सकती है या नहीं। तो कल जो सुनाया था उसके मूल में एक ही सूत्र बताया, ये जायमान जो वस्तु होती हैं, जाया जो होती हैं, इससे ही अनेक अनेक दुख निकलते हैं। वैसे देखा जाए तो जैसे सर्प को पकड़ने वाला युक्ति जानता है, इसलिए उसे सर्प से किसी प्रकार का न तो भय होता है, न उस सर्प से उसको किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचता है। परंतु अनजान व्यक्ति उनके देखा देख कुछ करने लग जाए तो गड़बड़ होती है ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर तो संसार को सुख रूप समझ करके फिर संसार के पीछे पागल हो जाते हैं, अंततो गत्वा उनको कभी भी सुख की अनुभूति होती ही नहीं। तो संसार को दुख रूप समझ करके फिर संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं। वो एन केन प्रकारेण
वो जिज्ञासु हो जाते हैं, वो ब्रह्म विचार की ओर निश्चित रूप से प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार को सुख रूप समझ करके फिर उनकी ओर प्रवृत्त होता है तो वह कभी भी, क्योंकि ये संसार तो एक ऐसा महान वन है जिस वन में यदि कोई उलझ जाता है तो वह कभी भी उससे बाहर निकल सकता ही नहीं। तो यहाँ संकेत इतना ही किया जा रहा है कि जो संसार को सुख रूप समझेगा वह निश्चित रूप से बंध जाएगा, और जो संसार को दुख रूप समझ करके अथवा संसार से छूटने के लिए जो संसार की ओर प्रवृत्त होगा तो वह निश्चित रूप से छूट जाएगा। तो यहाँ पर तत्व जिज्ञासा जो उदय होती है, संसार को दुख रूप अनित्य नाशवान क्षण भंगुर आदि समझ करके ही हम जिज्ञासु हो सकते हैं, क्योंकि जब ये संसार दुख रूप है तो कोई न कोई वस्तु सुख रूप निश्चित रूप से है। यदि ये नाशवान है तो कोई न कोई अविनाशी वस्तु निश्चित रूप से है। यदि संसार अनित्य है तो नित्य वस्तु निश्चित रूप से है या नहीं है। तो अनित्य से छूटना चाहेंगे तभी तो नित्य की जिज्ञासा होगी। जी स्वामी जी। तो इसे छूटना कब चाहेंगे? जब इसको हम अनित्य समझेंगे, नाशवान समझेंगे, दुख रूप समझेंगे, क्षण भंगुर समझेंगे। अरे भाई, जो संसार को स्वार्थी व मतलबी समझता है वही तो संसार से सावधान रहता है जी। और यहाँ पर वही समझ सकता है जो अच्छी तरह से संसार में ठगाया हुआ हो। बहुत सारी जगह पर जो ठगा जाता है ना, तो उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता चले जाता कि वास्तव में सुख तो कहीं पर है ही नहीं। हम केवल मात्र कल्पना करते हैं, परंतु सचमुच में सुख है नहीं जी। तो यहाँ पर हम सुख रूप समझ करके फिर संसार के पीछे जो पागल हो जाते हैं उनका तो पूर्ण रूप से निषेध ही समझना चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब निषेध भी किया जाता है तो समय पर किया जाता है। जैसे वो ककड़ी जो होती है ना, जब तक पक नहीं जाती है तब तक बेल से अलग नहीं होती है, और पकने के पश्चात बेल के साथ चिपकी हुई नहीं रहती है। तो यहाँ पर जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो, तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो, तब तक प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। हाँ, इस संसार के कचरे में पड़े रहने की आवश्यकता होती है, परंतु जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर इस संसार के कचरे को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के ब्रह्म विचार ही करना चाहिए। ये होता है जीवन का सार। जी स्वामी। तो यहाँ पर कल जो बताया था, जाया के कारण ही जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, अथवा अनेक 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 प्रकार के जो दुख द्वंद होते हैं, इसके मूल में ये अविद्या महारानी ही होती हैं। हाँ, यहाँ पर संकेत अवश्य कर दिया गया है कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। हालांकि इस संसार में कोई किसी को बांधता ही नहीं। सत्य कहा जाए तो केवल और केवल मात्र आसक्ति ही बांधती है। ये आसक्ति वासना जो है यही दुख रूप हुआ करती है, वरना संसार में दुख रूप वस्तु तो कोई है ही नहीं, हम ही उसे दुख रूप बना देते हैं। जी स्वामी जी। अपनी आसक्ति तो अपने को दुखी करती है, अपने को रुलाती है। जी। वो एक बार वो चूरू के सेठ का दृष्टांत दिया ना, चूरू वाला से चूरू का सेठ कहीं पर गया तो वहां पर किसी लड़की को देख करके उसके पीछे दीवाना हो गया, पागल हो गया। मैं शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, और वह उसके विरह में खाना पीना भी छोड़ देता, उसी का मंत्र जप करता है, उसके सिवा उसे कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। ऐसे करते करते समझो 3 दिन हो गए। आखिर में उस लड़की तक भी उसकी चर्चा पहुंच गई कि तेरे विरह में कोई इस प्रकार से पागल हो रहा है। तो जैसे ही उसने सुना तो उसने कहा, अरे उनसे शादी करना तो बहुत दूर, मैं तो उसके ऊपर थूकूंगी भी नहीं। जी। अब विचार करके देखो, सारा का सारा पागलपना उतर गया ना। बिल्कुल उतर गया सा। तो यहाँ पर समझदारी से जो किया जाता है ना, वही वास्तव में
साधन होता है, ना समझी से किया जाता वो गड़बड़ हो जाती है। तो वास्तव में वह स्त्री उसको दुख दे रही थी या उसकी आसक्ति उसे दुखी कर रही थी? अरे उनको तो पता ही नहीं था ना, यही तो बेचारा पागल हो रहा था। तो इसकी आसक्ति तो इसे दुखी कर रही थी, वह दुखी कहाँ कर रही थी? नहीं। हाँ, इसलिए वैसे देखा जाए तो वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वखल विदम ब्रह्म, आत्म तत्व से भी अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। तो कौन किसको दुखी करती है? न धन दुख देता है, न पुत्र देता है, न स्त्री देता है, न कर्म देता, और कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो कहने का मतलब दुखी करती हो। परंतु ये रहस्य जब ठीक ठीक ब्रह्म विचार जागृत होता है अथवा विवेकादि साधन जब पुष्ट होने लगते हैं न, तब ये रहस्य समझ में आता है। जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक ऐसी कल्पना कर लेना चाहिए कि ये दुख रूप है अथवा इनसे हमको सचमुच में सच्चा सुख मिल सकता नहीं। ये तो अलग अलग क्लास होती है ना। जी स्वामी। हाँ, तो किस क्लास में किस प्रकार से समझना होता है, उसी प्रकार से मंथन करना होता है। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, समझो अभी तक जो शुद्धांतकरण नहीं हुए अथवा विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं हुए अथवा जो सचमुच में संसार के असली स्वरूप को समझना चाहते हैं, अर्थात ये जगत मिथ्या कैसे हैं, तो एकाएक ये मिथ्या समझ में आती नहीं। वृक्ष को भी एकाएक यदि गिराया जाए तो वह अपने ऊपर ही गिर जाएगा, इसलिए उसके थोड़े भार को कम करना होता है। तो यहाँ विद्या को मूल सहित मिटाने के लिए पहले 4 प्रकार की जो कार्य विद्या होती है, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि व अनात्म में आत्म बुद्धि, इन 4 प्रकार की कार्य विद्याओं से ऊपर उठना होता है। तो यहाँ पर वो संकेत किया जा रहा कि भाई यहाँ पर जाया जो है ये दुख रूप है। स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री को बंधन रूप समझ लेना चाहिए। अर्थात इनमें यदि बहुत ही अधिक आसक्ति है, अमता ममता है, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि है, तो निश्चित रूप से समझो दुखों के सागर में ही गिरे हुए हैं, उनको स्वप्न में भी सुख मिलने वाला है ही नहीं। सुख की तो केवल मात्र कल्पना होगी, वरना तो 23 घंटे 59 मिनट तो उनको रोना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए भले सुख मिल सकता हो, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। जी स्वामी। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सचमुच में दुख रूप है? आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? दुख रूप ये स्वामी जी आगे खिसक रहा है, और क्या है? नहीं, हालांकि ये ठीक है, परंतु आगे खिसकने वाली तो बहुत सारी चीजें, कैसे इसको सिद्ध करेंगे? हम इसमें अच्छे जो साधक है ना, अच्छे साधक का मतलब जिन्होंने विवेक किया हो, या पहले जो बड़े बड़े विलक्षण सूत्र सुनाए गए बहुत टाइम पहले, उनका थोड़ा मंथन किया हो या उनकी स्मृति आ जाएगी तो अभी बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। सचमुच में संसार की वस्तु आनंद रूप है या नहीं? ये भोग पदार्थ जो है आनंद रूप है या नहीं? नहीं है तो कैसे है? आनंद तो है नहीं, किसी भी प्रकार से आनंद है ही नहीं। हाँ, इसको सिद्ध करके बताना। हालांकि ये बात तो सभी कहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, अगर ये संसार में सत्य होता तो सुषुप्ति में भी इसके अनुभव होना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हालांकि इसको थोड़ा सिद्ध करके ठीक बताना होगा। ये आनंद स्वरूप इसमें हटा होगा, तिलक नहीं लगता। हाँ, क्या बात है, देखो कितना अच्छा सूत्र बताया। जिस वस्तु के ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है वह वस्तु आनंद रूप होती ही नहीं, और संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके ऊपर हटाओ का तिलक नहीं लगता हो। कोई ऐसी वस्तु है क्या किसी के ध्यान में आ रही क्या जिसके ऊपर कभी हटाओ का तिलक नहीं लगता हो? संसार के पदार्थों में देखना हो, दूसरी जगह नहीं देखना। हटाओ का तिलक तो आत्मा को ऊपर नहीं लगता, बाकी सबके लगता है।
प्रश्न यही तो किया गया, आत्मा के लिए नहीं करना बल्कि भोग पदार्थों के लिए करना। कि इसमें कोई पदार्थ है ऐसा जिस पर हटाओ का तिलक नहीं लगता हो? नहीं है, केवल आत्मा ही, आत्मा के सिवाय कोई भी पदार्थ है नहीं हटा होगा तिलक, सब हटा होगा तिलक लग सकता है। हाँ, चाहे कितनी भी वस्तु प्रिय क्यों न हो, प्रियतर क्यों न हो, प्रियतम भी क्यों न हो, फिर भी हटाओ का तिलक लग जाएगा। 12 वर्ष में मिलेंगे तो भी 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, घंटे 2 घंटे तक त्राटक लगा लेंगे, परंतु आखिर में तो और दूसरा तीसरा काम करना या नींद निकालना कुछ न कुछ होगा या नहीं होगा? जी स्वामी जी। तो हालांकि उस पर भी तो हटाओ का तिलक लग जाएगा ना जी। बहुत अच्छी बात। और कौन क्या बताएंगे? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवो हम स्वामी संसार अल्प है स्वामी जी, अल्प में सुख होता है। क्या बात है, ये बड़ा विलक्षण सूत्र। जो वस्तु अल्प होती है वह सुख रूप होती ही नहीं, जिसका भी 2-3 दिन पहले ही चिंतन मनन कर रहे थे। जो वस्तु देश काल से परिचिन्न होती हैं उस वस्तु को अल्प कहते हैं, और अल्प वस्तु जो है वो सचमुच में अपने को सुखी कर सकती ही नहीं। जैसे किसी सुंदर वस्तु को देख करके हम सुखी होते हैं, तो आंख को ही तो आनंदित कर सकता है सुंदर रूप। बताओ, नाक कान जीभ त्वचा को आनंदित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और जो वस्तु सुनने में आनंद रूप प्रतीत हो रही हो उसको देख थोड़े सकते हैं क्या? नहीं। तो कान एक इंद्रिय एक बार में ही तृप्त होती हैं। जी। तो बाकी 4 इंद्रियां जो है वो तो उसे आनंदित होती नहीं है। जी स्वामी जी। तो विचार करके देख ही लेना चाहिए कि सचमुच में ये वस्तु जो है पूर्ण रूप से आनंद रूप हो सकती ही नहीं। यदि पूर्ण रूप से आनंद रूप होती तो चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे कर्म इंद्रिया हो, चाहे अंतःकरण हो, ये 14 इंद्रिया एक साथ ही आनंदित हो जाती। जी स्वामी जी। नहीं होती है ना? नहीं होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये सब अल्प के अंतर्गत ही आता है। जी स्वामी जी। और भी कोई सूत्र है? महाराज जी, संसार अनित्य है। क्या बात है, इसलिए ये सुख रूप नहीं है। अनित्य है क्योंकि हमको चाहिए नित्य सुख। क्या चाहिए? नित्य सुख। क्या बात है। देखो यहाँ थोड़ा रहस्य बता देते हैं। अभी जो रामदीन जी महासाहब ने बताया ना, भाई ये संसार का सुख जो है अनित्य है। विचार करके देखा जाए तो ये अनित्य है, तो फिर अपने को इसे वैराग्य क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? ऐसा क्या रोड़ा अटक रहा है? हाँ समझो, प्रश्न में ही उत्तर है एक प्रकार से। ये दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, इसका मतलब यही हो रहा है। क्या निश्चय नहीं हुआ? नित्य है, लेकिन हम इसको अनित्य मानते नहीं, हम इसको नित्य मान कर भूल के नित्य मान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही यहाँ पर रहस्य है। अर्थात संसार का सुख है तो अनित्य, परंतु हमने इसको नित्य माना ही नहीं, नित्य जाना ही नहीं, इसीलिए तो बार बार इसी ओर प्रवृत्त होते हैं। जी। हाँ, तो प्रश्न में उत्तर का संकेत किया तो ये इसका यही तात्पर्य था। जी स्वामी। तो हम भले रात दिन कहते रहेंगे संसार अनित्य, संसार का सुख अनित्य है, परंतु जब तक अनित्य को नित्य नहीं जानेंगे तब तक अनित्य से छूटने की इच्छा ही नहीं होगी। कीचड़ को कीचड़ जान लेने के पश्चात बताओ, कोई कीचड़ में पड़ा रहना चाहेगा क्या? नहीं। हाँ, कभी नहीं पड़ा रहना चाहेगा। तो संसार के सुख को जिस दिन हम अनित्य समझ लेंगे उसी दिन सचमुच में संसार से वैराग्य हो जाएगा, अर्थात संसार से छूटने की इच्छा जागृत हो जाएगी। जी स्वामी। इसके अलावा ऐसा कोई चांस है ही नहीं जिससे हम संसार से छूटने की इच्छा करें। और कोई ऐसा सूत्र बताएंगे क्या? गुरुदेव,
ये अप्राप्त है, ये प्राप्त हो ही नहीं सकता, परंतु हम घानी के बैल की तरह लगे रहते हैं चक्कर चक्कर चक्कर, और ये प्राप्त हो ही नहीं सकता। चलो बहुत अच्छी बात। यहाँ पर घानी का जो बैल होता है ना, वो सुबह जब उसको जोता जाता तो शाम को समझते हम तो 50 कोस चल गए होंगे, क्योंकि उनके क्या करते हैं, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। यदि पट्टी नहीं बांधी जाए तो उनको चक्कर आ जाते हैं, या कोई कारण होगा, अपने को वहां तक नहीं पहुंचना है। परंतु जब उनको खोला जाता है तो ऐसा समझते हैं कि हम तो 50 किलोमीटर चले, 50 कोस चले गए होंगे, परंतु जब खोला जाता है तो वो वहां के वहीं रहते हैं। जी स्वामी। चलो तो बैल की तरह महाराज हमारी अज्ञान रूपी पट्टी बंधी हुई, इसलिए हम उसी में घूम रहे हैं, चक्कर में चक्कर चक्कर पे चक्कर खा रहे हैं सदियों से। हम तो समझते जैसे वो गधा समझता है ना, बैसाख जेठ के महीने में जब बिल्कुल इतनी भयंकर गर्मी होती कि घास बिल्कुल सूख करके जंगल साफ हो जाता ना, उस समय वो अपने हाथ पैरों की ओर देख करके समझता कि मेरे जैसा बलवान तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं, ये जितना भी जंगल सारी की सारी घास मैंने खा ली। इसीलिए तो गधे को बैसाखी नंदन भी कहते हैं, महामूर्ख भी कहते हैं, इसीलिए उसका नाम गधा भी इसीलिए है। तो इसी प्रकार से बोले जीव क्या करते कि मैंने समस्त भोगों को भोग लिया, रे उनको पता ही नहीं है। भोगा न भुगता वही मैं वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही मैं वह जीर्णा। अरे भोग भोगने में नहीं आते हैं, हम ही भोगने में आ जाते हैं, हमको ही भोग लेते, परंतु हम भोले जीव रह गए ना, समझ लेते हमने ऐसा वैसा कर लिया, जबकि कुछ भी नहीं किया। तो ये गणी के बेल की दशा हो जाती है। और कोई? स्वामी जी। हाँ शिवोहम। एक सूत्र है, तो आखिर कब तक? आखिर कब तक है ना? हाँ जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। जिनको थोड़ा बहुत ठीक ठीक प्रकार का विवेक उदय हो जाता है ना, वो इस प्रकार का निश्चय कर लेते कि आखिर कब तक। इसके आगे भी कुछ थोड़ा बोल के देखो, देखें। आखिर कब तक का तात्पर्य क्या है? विचार करेंगे तब ये सदा रहता नहीं है, तो आखिर कब तक हम संसार में देखते ही है कि ये प्रतिक्षण बदलता है, तो बदलता है, कब तक सदा थोड़ी रहेगा, नित्य थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है, छूटने वाला ही है। बहुत बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, संसार जो मृग तृष्णा की बाती है, इससे मृग तृष्णा की जल से जिस प्रकार से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, इसी प्रकार से संसार में सुख प्राप्त किया जा सकता है ही नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत गजब का सूत्र बताया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई अवश्य देता है, परंतु उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती, इसी प्रकार से ये संसार दिखाई अवश्य देता है, परंतु इससे कभी भी सुखों की प्राप्ति होती ही नहीं, हम कभी भी सुखी हो सकते ही नहीं। ये सूत्र तो समझो एक प्रकार से अवश्य नोट करने योग्य है। अच्छा, मृग तृष्णा के जल से कोई स्नान कर सकता, कपड़े निचो सकता क्या, कपड़े धो सकता है क्या? नहीं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे सूत्रों का खूब चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसे सूत्र तो ऐसे ब्रह्मास्त्र है कि यदि इनका कोई ठीक ठीक प्रकार से अनुसंधान करे तो निश्चित रूप से वो संसार से विरक्त होकर के संसार के अधिष्ठान का निश्चित रूप से साक्षात्कार कर लेंगे। यहाँ पर संकेत ये किया जाता है कि जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, उसी प्रकार से संसार से सुख किसी को प्राप्त हो सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके मूल में संसार है ही नहीं ना, सुख है ही नहीं ना। तेल तिल से निकलता है या रेत से निकलेगा? तिलों से। हाँ, तो इसी प्रकार से
संसार में तो अणु मात्र भी सुख नहीं है ना। यदि अणु मात्र भी सुख होता तो वैज्ञानिक लोग ऐसा यंत्र लगा करके उसे निचोड़ लेते, परंतु ऐसा है ही नहीं ना। यहाँ तो कल्पना मात्र होती है, असंभव। तो जी स्वामी। बहुत ही अच्छा सूत्र है ये। रूप जी महाराज जुड़े भी हुए हैं और कॉल भी कर रहे हैं, क्या बात हो रही है? आ गया है समझ में? और भी कोई सूत्र बताओ देखें। महाराज जी, हम अपना आप को कर्ता भोक्ता मानने के कारण ही ज्यादा दुखी है। हाँ, यहाँ पर वैसे अपना चिंतन मनन ये चल रहा है कि ये संसार में जो जया शब्द जो है ना, ये दुख रूप है। इसी से अनेक प्रकार के दुख निकलते हैं। इसको दुख रूप सिद्ध करना, हालांकि ये जितने भी सूत्र बताए जा रहे समस्त संसार को दुख रूप सिद्ध करे। अभी चर्चा यही करनी थी, फिर भी कोई बात नहीं, ये संसार के अंतर्गत ही, कोई अलग तो है नहीं। अपन कैसे इसका निश्चय कर सके कि सचमुच में ये दुख रूप है? क्योंकि यदि दुख रूप होते तो हम कभी छोड़ देते, परंतु यहाँ पर तो घंटे 2 घंटे के लिए भी मुश्किल होती छोड़ना। जी स्वामी। हाँ, घंटे भर के लिए भी छोड़ जाए तो भी मन में तो वही चिंतन चलेगा। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये दुख में सुख बुद्धि हो रही है ना हमारी। दुख में सुख बुद्धि हो रही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य। ये तो कार्य विद्या, ये तो पक्का है ही है। हाँ। इसीलिए तो हम इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि दुख में सुख बुद्धि हाँ। नहीं होती तो हम प्रवृत्त किस बात के लिए होते? कभी नहीं होते। बस। और ये आपकी कृपा से अगर दुख में सुख बुद्धि निकल जाए तो मंगल ही मंगल है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। कहने का मतलब, दुख में यदि सुख बुद्धि निकल जाए ना, तो ऐसा समझो हाँ। जैसे जेल के अंतर्गत एक तो कैदी रहता है और एक जेलर रहता है। दोनों रहते जेल के अंतर्गत ही, परंतु वो कैदी जो होता है वो पराधीन होता है, दुखी होता है, और जेलर स्वतंत्र होता है, वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर जब दुख में सुख बुद्धि होती है ना, तो विषयों के गुलाम हो जाते हैं, उनके बिना रह सकते ही नहीं। और जब दुख को दुख रूप समझ लेते हैं ना, तो सचमुच में फिर वो इस प्रकार से पागलपना उनके दिमाग से होता है, वो निकलने लग जाता है। फिर वो उनके गुलामी की जो जंजीरें होती है ना, ज्यादा जो पागलपना होता कम से कम, वो तो साइलेंट होने लग जाता है। तो अपने को कैदी की तरह नहीं रहना, जेली की तरह, जेलर की तरह रहना है। कैदी बंधा हुआ होता है, जेलर मुक्त होता है। तो हम संसार में रहते हुए भी बंद करके न रहे, बल्कि मुक्त हो करके, बंद करके रहने का मतलब, यदि अपने को देह समझेंगे या देह के संबंध में महत्व ममत्व करेंगे तो निश्चित रूप से बंधे हुए हैं। यहाँ पर ये विद्या का ही कार्य होता है। विद्या से ही ये जीव बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु विद्या चे मुच्यते। कर्मों से ही बंधन होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो कर्मों का मतलब यहाँ पर कर्तव्य की जो भ्रांति होती है, कर्तव्य बुद्धि जो होती है, इस कर्तव्य बुद्धि से ही ये जीव बंध जाता है। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अनेक प्रकार के कर्तव्य वास्तव में हो ही नहीं, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल करके लाते। क्योंकि संसार के प्रति सत्य तो बुद्धि आदि जो होती है ना जी, हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ये अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए सारे के सारे साधन भजन चिंतन मनन होता है। अब कोई अपने अंतःकरण को तो शुद्ध न करे और दीवारों पर साबुन लगा करके चमकाने लग जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। संसार के प्रति आस्था मजबूत हो रही है ना, हाँ, वो बहिर्मुक्त ही तो हो रही है। जी स्वामी। हाँ, इसलिए
अपने चित्त रूपी दर्पण को शुद्ध करना होगा, तभी आत्म तत्व का प्रतिबिंबन होगा। और आत्म तत्व का जब प्रतिबिंबन होगा तो ये सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये सूत्र भी अपने को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपने को पार्ट भले कर लेना चाहिए, परंतु हकीकत में वैसा नहीं बन जाना चाहिए। जैसे राम रावण का पार्ट करने वाला होता है ना, पार्ट को भले अच्छी तरह से कर लेता है, परंतु अपने को रावण थोड़े समझता है। क्या नहीं समझता। हम क्या करते हैं, हम पार्ट थोड़े करते हैं, हम तो पूरा का पूरा ओ का वो बन जाते, पति बन जाते, पत्नी बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, बेटे बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं, कभी पापी पुण्यात्मा बन जाते, पता नहीं क्या का क्या बन जाते हैं। तो बड़ी गड़बड़ी है ना। बिल्कुल गड़बड़ी है। हाँ, इसलिए थोड़ा इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छी तरह से समझेंगे तभी सचमुच में काम चलेगा, वरना तो ऐसे धक्का गाड़ी से तो काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पर इस विषय पर इसलिए विचार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक ही यही है। यदि इसे किसी को वैराग्य हो जाए ना, तो बाकी के जितने भी विषय उनसे वैराग्य होने में एक क्षण का भी टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जो शेर को मुक्के से मार देता है, उनके लिए मच्छर मक्खियों की तो क्या बात है। सही बात है। उनके लिए फिर गिद्धड़ों की क्या औकात है। नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खतरनाक विषय होता है ना, उसी पर चर्चा इसलिए की जाती है कि इसको ही सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा लेख होता है कि एक बार जो संसार के भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त होता ना, तो समझो 9 लाख जीवों की उसने हत्या कर दी हो। 84 लाख जीवों में गिनती नहीं आती क्या? 9 लाख जल का जीव है, 10 लाख पक्षी जान, एकादश स्थावर 20 बकान, 30 लाख पशु यौन है, 4 लाख नर होय, तुलसी या में हरि बजे धन्य है तुलसी सोई। तो कहने का मतलब जो सबसे बड़ा पाप होता है उसे यदि कोई छूटने लग जाए तो बाकी तो छोटे छोटे होते, उनकी ऐसी कोई विशेष बात होती ही नहीं। तो यहाँ पर साधकों को अच्छी तरह से बलि प्रकाश से निश्चय करना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए विषय सुख सम्यक प्रकाश से त्याज्य होते हैं। सम्यक प्रकाश से इनका त्याग करना ही होता है। त्याग नहीं करना होता, बल्कि त्याग करना ही होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसीलिए यहाँ साधन सभी कर्मों का त्याग बताया जाता है। और बाकी के सुख छूटे न छूटे, परंतु ये सुख तो सम्यक प्रकाश से त्याज्य ही होता है। तो कोई बात नहीं, जो साधक जिस जगह पर है कम से कम वहां से ऊपर तो उठने की चेष्टा उसे तो करनी ही चाहिए। कहने का मतलब दूसरी तरफ यदि चित्तवृत्ति बहुत ज्यादा लगी हुई तो कम से कम उस जगह से तो अपने को पूर्ण रूप से ऊपर उठाए ही उठाए। जी। इसके बारे में एक दुआ था, परंतु थोड़ा सुनाना मर्यादा से विरुद्ध है। 9 लाख जीवों की जो हत्या होती है ना, उसके बारे में। तो सुन गोरख की साख, ऐसा एक सूत्र आता है। तो कुल मिलाकर के साधकों को इस विषय को ही आनंद रूप समझ करके पागल नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी है। जी स्वामी जी। कहने का मतलब जो राजा कभी पराजित हुआ ही नहीं, उसे समस्त विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो जाए, फिर भी वह कहेगा नहीं नहीं अब हम स्वर्ग लोक पर दावा बोलेंगे।
उसको कभी संतुष्टि मिल सकती है क्या? मुश्किल। कभी नहीं मिलती। मुश्किल क्या, असंभव हो तो एक प्रकार से। परंतु जो राजा हार जाता है ना, उसको केवल 5 गांव ही दे दे तो भी वह संतुष्ट हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो इसमें ही अपना गुजारा कर लेंगे। जी। चलो कोई सूत्र बताना चाहे तो। वैसे जो बताना चाहिए वो तो अभी तक किसी ने बताया नहीं। हालांकि ये सार्वजनिक चर्चा, सार्वजनिक सूत्र चल रहे, कोई बात नहीं है। परंतु इन संसार के नाते रिश्तों की, जिनको हम बहुत ज्यादा महत्व देकर के पागल होते हैं, उनकी असलियत को कैसे समझा जाए, इसकी पोल पट्टी को कैसे सिद्ध किया जाए, वो फॉर्मूला अभी तक किसी ने बताया नहीं। हाँ, ऐसा आप इस मतलब जो कुछ रचा सो सब संकल्प इंद्र जाल तमाशा। ये बात ही बहुत आगे की, अभी जो चर्चा चल रही उसका ध्यान दो, आगे नहीं बोल। जी जी। अभी चर्चा चल रही संसार दुख रूप की। जी। ये बोध होने पर तो संसार ही नहीं रहता, फिर कौन दुख रूप है, कौन सुख रूप है। जी स्वामी। ये तो जगत के ऊपर बम गोला गिराने वाला महामंत्र है। जी स्वामी। हाँ, ये किसी को समझ में आ जाए तो फिर क्या ग्रहण, क्या त्याग, क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, क्या बंधन, क्या मुक्ति, सारा का सारा कल्पना मात्र है। अभी हम एक प्रकार से नाटक कर रहे हैं, अध्यारोप की कक्षा में चल रहे हैं। अध्यारोप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपवाद भी समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए पहले अध्यारोप को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सचमुच में मैं दुखी हूँ, मुझे इस दुख से छूटना है। अरे जो अपने को ज्ञानी मानता ही नहीं वह ब्रह्म विचार क्यों करेगा? इसलिए अपने को ज्ञानी मानना बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ये तो टेटे में करने वालों के वश की बात ही नहीं है। साधारण जीवों की औकात नहीं है कि वह अपने को ज्ञानी समझ ले, क्योंकि किसी को कह दे तो वह तुरंत मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इसलिए जो अपने को ज्ञानी समझेगा वही ज्ञानी हो पाएगा। अपने को मूर्ख समझेंगे तभी तो विद्वान होने की चेष्टा करेंगे, और पहले ही विद्वान बन करके बैठे हुए तो उनको क्या आवश्यकता है सत्संग, साधन, भजन, संतों की, शास्त्रों की, सत्संग की, गुरुदेव की, ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं होगी ना। जी स्वामी जी। नहीं सर। हाँ, इसलिए थोड़ा विषय का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। जी। यदि हम रावण की चर्चा करने लग जाए तो फिर राम जी को बीच में नहीं लाना चाहिए, और राम जी की चर्चा करने लगे तो रावण को बीच में नहीं लाना चाहिए। हम रोल ही तो कर रहे हैं, रोल कोई सत्य थोड़ी है क्या? जी स्वामी जी। तो जिस समय जैसा रोल करे ना वैसी सारी की सारी क्रिया चेष्टाएं प्रकट होनी चाहिए। जल्दी खेल जमे सब मौका रोल करें तो पूर्ण रूप से वैसा का वैसा सारा का सारा चरित्र होना चाहिए, और विद्वता का करें तो वो ही विद्वता झलकनी चाहिए। रोल करना भी आना चाहिए। जी। और कोई बताएंगे क्या कोई सूत्र है? एक मूल सूत्र था, वो सूत्र अभी तक किसने बताया नहीं, और उस सूत्र को अच्छी तरह से समझ करके ही सचमुच में विरक्त हुआ जा सकता है। रज्जु में सर्प फिर गड़बड़ कर रहे हो, ज्यादा भी बोलते हो और फिर गड़बड़ भी बोल रहे हो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी मुझे आत्मभ्रांति संरोधन यहाँ तक याद है। अरे वाह, क्या बात है, बोल के दिखाओ।
आत्म भ्रांति समारोह नहीं, सतगुरु व्यक्ति सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध विचार ध्यान। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात। मीनू से और पापा से इनकी चर्चा किया करो, ठीक है ना। इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात संसार दुख स्वरूप है, ऐसे कोई सूत्र बताने हैं। अभी यहाँ संसार का अत्यंता भाव निश्चय नहीं करना है, संसार को मिथ्या नहीं बताना है। अभी संसार अनित्य है ऐसी भी चर्चा नहीं चल रही। अभी संसार की सत्ता स्वीकार करके फिर संसार को दुख रूप समझना है, ताकि हम इस संसार से थोड़ा पिंड छुड़ा सके। वरना तो सच्ची बात ये कहते ही रह जाएंगे, परंतु संसार में तो आसक्ति, अहमता, ममता, वो पागलपना तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। चलो फिर कल बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति है, उस श्रुति का चिंतन मनन करते हुए छाया आदि जो है ये दुख रूप है, इस प्रकार का चिंतन मनन करेंगे। ठीक। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरुचरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अनंत बार प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। दाता के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। हाँ श्री शिवोहम। देव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पहुंच। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाप जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम शरण। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। हरि ओम गुरु। हाँ शिवोहम।